थॉर लव एंड थंडर के बारे में कुछ ऐसी डिटेल जो शायद ही आपने नोटिस की होगी। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल है जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे, तो वीडियो में बने रहना एंड तक। डिटेल नंबर 1, इस सीन में हम देखते हैं कि गौर की बाहों में उसकी बेटी दम तोड़ रही होती है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है उसके बाप की गोद में। लेकिन इसका ही अपोजिट अगर किया जाए, मूवी के लास्ट सीन में हमने ये देखा कि गौर जो है अपनी बेटी की बाहों में दम तोड़ रहा होता है। यानी कि ये जो सीन है इसको अपोजिट किया गया है स्टार्टिंग के सीन से। डिटेल नंबर 2, जब गौर एसगार्ड में एंटर करता है थॉर से लड़ने के लिए, तो हम देखते हैं कि गौर अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से थॉर के ऊपर वार करता है, लेकिन थॉर को कुछ नहीं होता क्योंकि वो उसके आर्मर की वजह से बच जाता है। लेकिन थॉर का आर्मर इतना पावरफुल कैसे, जबकि आपको पता है कि नेक्रो स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है। नल ने अपने हाथों से गोल्डन आर्मर सेलेस्टियल तक को मारा है इस स्वॉर्ड की मदद से, तो अपने थॉर कैसे बच गया। तो सोचिए अपने थॉर का सूट कितना पावरफुल है। डिटेल नंबर 3, हम जैसे इस सीन में थॉर को देखते हैं फाइट करने से पहले जो अपने शरीर के ऊपर जो कपड़ा लपेटा हुआ है, इसमें जैसे ही अपना हाथ ऊपर करता है उसमें फायरिंग की वजह से छेद हो जाता है, लेकिन ये जैसे ही पीछे मुड़ता है ये छेद अपने आप गायब हो जाता है। तो ये एक मिस्टेक थी मार्वल वालों की VFX टीम की। नंबर 4, जब थॉर 4 का ट्रेलर आया था तो हर कोई यही कह रहा था कि अपना म्योनिर जो है थॉर से नाराज़ है, उसके पास नहीं जाना चाहता। लेकिन असली वजह कुछ और थी। दरअसल थॉर ने ही, जैसे हमने इस मूवी में खुद देखा कि थॉर खुद म्योनिर से कहता है कि वो जेन की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारी जेन भाभी को था कैंसर। अगर हमारा म्योनिर जेन को छोड़कर अगर थॉर के पास चले जाता तो हमारी जेन के पास जो पावर्स थी वो भी गायब हो जाती, जिस वजह से हो सकता है वो उसके पास हथौड़ा ना होने की वजह से वो मर भी सकती थी। इसीलिए हमारा म्योनिर उसे छोड़ नहीं रहा था। इसका मतलब तो यह है हमारा म्योनिर जो है सिर्फ थॉर की बात मान रहा था, क्योंकि जब थॉर ने उसे कहा था कि वो जेन की रक्षा करे, जो एन्चेंटमेंट में उसके लफ्ज़ बदल गए, इस वजह से वो जेन को छोड़ नहीं रहा था। और तो और हम मूवी के एक सीन में देखते भी है थॉर को म्योनिर उठाते हुए, क्योंकि ये अनवर्दी नहीं है, म्योनिर अभी भी इसके पास जा सकता है। डिटेल नंबर 5, हम इस सीन में देखते हैं थॉर को थंडरबोल्ट की मदद से ट्रैवल करते हुए। इसका मतलब ये है कि जितने भी बड़े बड़े गॉड्स हैं वो सब अपने मेन वेपन की मदद से ट्रैवल कर सकते हैं। डिटेल नंबर 6, इस सीन में हम देखते हैं जेन जब मरती है तो वो मरने के बाद ऑरेंज लाइट में तब्दील हो जाती है एक तरह से। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जब गॉड्स मरते हैं तो वही इस तरह की लाइट में तब्दील होते हैं। जैसे कि ओडिन जब मरा था तो वो इस तरह की लाइट में तब्दील हो गया था, क्योंकि वो गॉड था, उसका पिता गॉड था, लेकिन जेन के माँ बाप गॉड नहीं थे। तो दोस्तों ये सब हुआ म्योनिर की वजह से, क्योंकि म्योनिर ने जो है इसे थॉर की पावर दी, और थॉर हमारा गॉड है, तो थॉर की पावर मिलने की वजह से ये भी गॉड में तब्दील हो गई, जिस वजह से जब ये मरती है। और इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है क्योंकि हमारे थॉर ने कहा था कि जो भी एसगार्डियन जंग के मैदान में मरेगा उसे वैलहैला भेजा जाएगा। और हम मूवी के लास्ट सीन में देखते भी है जेन को वैलहैला में। तो दोस्तों वैसे तो हम लोग जानते हैं मार्वल वाले और DC वाले अपनी अपनी मूवी में एक दूसरे का नाम या एक दूसरे के कैरेक्टर का नाम देते ही रहते हैं। उसी तरह से हम इस सीन में भी देख सकते हैं, जब कॉर कहता है उसका पार्टनर जो पत्थर का जो बना हुआ उसका जो नया पार्टनर है, उसका दोस्त, उसका नाम ड्वेन होता है। और ड्वेन और किसी का नहीं बल्कि ब्लैक एडम का रोल निभाने वाले दी ड्वेन जॉनसन का ही अपने द रॉक का नाम है। इसमें भी इन्होंने DC को इंट्रोड्यूस कर दिया। डिटेल नंबर 7, हम इस सीन में देखते हैं कि थॉर के म्योनिर के हैंडल के ऊपर जो बेल्ट लगी होती है उसे लव यानी कि गौर की बेटी उसे राउंड शेप में बांध देती है। लेकिन जब थॉर लड़ाई के मैदान में उतरता है लव के साथ तो वो बेल्ट वापस नॉर्मल हो जाती है। इसका मतलब तो ये है कि अगर म्योनिर के ऊपर कोई भी डिज़ाइन बना दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, तो वो जब लड़ाई के मैदान में जब उसकी पावर्स यूज़ की जाएगी तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों बात की जाए आखिरी डिटेल के बारे में, हमें मूवी में जो गौर की बेटी दिखाई गई है, ये तो मूवी में गौर की बेटी है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये कौन है? आखिर इस कैरेक्टर को निभाने वाली जो लड़की है, जो बच्ची है, इसका नाम क्या है और ये कौन है? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये हमारे थॉर की बेटी है, यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी इंडिया रोज़ हेम्सवर्थ। इन्होंने गौर की बेटी का रोल निभाया है, इन्होंने लव का कैरेक्टर निभाया है। मतलब भाई हम जिसे गौर की बेटी समझ रहे थे, असल में ये थॉर की बेटी निकली, मतलब क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी।